Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. अगर बात निकल ही चुकी है तो मैं भी एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक मेरा पोता या पोती इस दुनिया में नहीं आते, मैं भी अरसल को कोई फैसला नहीं लेने दूंगी। सीमा को हमेशा आपसे एक तसल्ली, एक ढारस महसूस होती थी, लेकिन आज आपने बिना सोचे समझे अपनी बातों से उसका मान तोड़ दिया। तुम्हारी तरह शिजा भी उसकी बीवी है। वो प्लीज आंटी मेरे साथ उसको कंपेयर मत करें। अरसल और उसका बंधन जबरदस्ती का जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दादी, आज मुझे यकीन आ गया कि मैं चाहे आपसे जितनी मोहब्बत कर लूं, मेरी ये मोहब्बत अल्लाह के बनाए इन खूनी रिश्तों पर कभी हावी नहीं आ सकती। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल दुखा रहे हो आज़िर। तुम्हारी मोहब्बत ने ही तो मुझे जिंदा रखा हुआ है। दादी, हम नेचर को तो नहीं जुटला सकते ना। ये कुदरती जज्बे होते हैं जिन पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। मुझे पता है कि आपका दिल निम्रा की पुकार में तड़प रहा है, बस मेरी मुरावत में कुछ कह नहीं पा रही। वो इसलिए बेटा कि निम्रा तकलीफ में है। तुम्हारा और मेरा बेलौस रिश्ता है। इन खूनी रिश्तों के दिए हुए दुख एक सांप की तरह है। अभी भी मुझे डंक मारते हुए महसूस होते हैं। और ये एक अलग बात है कि मुझे इनको तकलीफ में देखना भी मुश्किल है। फिर आप इन सब के इसरार पर वहां शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगी ना? निम्रा की मोहब्बत में मुझे छोड़ तो नहीं देंगी ना आप? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस कुछ दिनों के लिए मुझे जाने दो, इस भरोसे के साथ कि तुम्हारी दादी जिंदगी की आखिरी सांस इसी घर में लेगी। अल्लाह ना करे दादी। यानी कि शिजा मान जाती तो तुम मिशेल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते। मैं खुद इस सिचुएशन से तंग आ चुका था अंकल, जहां मिशेल एक लम्हे को भी शिजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि अब भी नहीं है। लेकिन शिजा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसे अभी भी यकीन है कि उसे उसकी मिशेल वापस मिल जाएगी। शिजा के कहने पर मैंने मिशेल के सामने उसे रूड रवैया इख्तियार किया था ताकि मिशेल खुश रहे। एक घर में रहते हुए भी ना मैं शिजा से बात कर सकता हूं, ना ही मैं उसके कमरे में जा सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिशेल चाहती है कि मैं शिजा को तलाक दे दूं ताकि वो उसकी शादी आज़र से करा सके। शिजा एक जीती जागती लड़की है, कोई बेजान गुड़िया नहीं जिसको वो जब चाहे एक से लेकर दूसरे को थमा दे। आओ निम्रा, आराम से आके बेड पे लेट जाओ बेटा। नहीं मम्मी, मैं कुछ देर इसी व्हीलचेयर पर तन्हा बैठना चाहती हूँ। तुम अपना दिल इतना छोटा क्यों कर रही हो? चला बकौल डॉक्टर, तुम बहुत जल्दी ठीक। ओफो मम्मी, तंग आ गई हूँ मैं ये बात सुन सुनकर। आई एम फेड अप। फिलहाल तो मुझे इतना ही मालूम है कि ये ही व्हीलचेयर मेरा मुकद्दर है।
मायूसी ज़हरे कातिल होती है बेटा। और तुम हिम्मत और हौसला नहीं करोगी तो ये वक्त बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। नहीं, मैं बस कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। और हाँ, आपने दादी को पिकअप करवाने के लिए गाड़ी भेज दी? नहीं नहीं, वो आज़र उनको लेकर आ रहा है। हमें आप भी चाहिए, कुछ देर रेस्ट कर लें। आयुष हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजती हूँ। ओके? लेकिन दादी आप इसरार क्यों कर रही हैं कि मैं निम्मा से जाकर जरूर मिलूं? मैं बस आपको छोड़कर वापस चला जाऊंगा। बेटा, उसकी बातों से लग रहा था कि वो डिप्रेस्ड है। अगर तुम उसकी इयादत को चले जाते तो उसे खुशी मिल जाती। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन खुशफहमी जरूर हो जाएगी उसे। आपको तो पता है कि उसने ये शादी का ड्रामा किस लिए रचाया था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मामा, मैं जितना अरसल और शिजा के इस किस्से को खत्म करना चाह रही हूँ, पता नहीं नजमा आंटी उसको उतना ही डिले कर रही है। और हर दफा एक ही बहाना होता है उनके पास कि वो शिजा की बद्दुआ से डरती है। अब मुझे ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। कोई और सिचुएशन होती तो शिजा मेरा कितना ख्याल रखती, मेरे कितने नाज उठाती वो। मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता ये वही शिजा है जो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। जब वो इतने चाहने वाले महबूब शौहर को भूल सकती है, तो तुम्हारी दोस्ती की उसकी नजर में क्या अहमियत है? अब मुझे नजमा से नहीं, डायरेक्ट अरसल से बात करनी पड़ेगी। उसे अपने होने वाले बच्चे की खातिर शिजा को छोड़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी अंकल, शायद आपको मेरी बातें बुरी लग रही, लेकिन मेरे लिए अपनी और शिजा की पोजीशन क्लियर करना जरूरी था। मम्मी ने शिजा को मजबूर करके यहां भेजा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। शिजा, तुम मेरे साथ चलो। आज मिशेल से मुझे दो टोक बात करनी है, ठीक ठाक तरीके से समझाना है। अब तुम भी वहां एक नॉर्मल बीवी बन के रहोगी, इस तरह तुम दोनों को छुप के मिलने की जरूरत नहीं है। फिरोज चाचा, आपकी और नजमा आंटी के घर बहुत बड़ी खुशी आ रही है। अगर मिशेल या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हमें से ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आपने अभी मिशेल से कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो उसका मिशेल पर और उसके होने वाले बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हारिस के जाने के बाद मिशेल ही आपकी और रस्मा चची की जीने की वजह है। अगर मिशेल या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हमें से कोई भी ये बात सह नहीं पाएगा। मैंने अरसल से भी कसम ली है और नजमा आंटी से भी वादा लिया है कि हम मिशेल को हर तरह की टेंशन से दूर रखेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद मैं इस वादे से आजाद हूंगा। अंकल, हम सबका भी यही फैसला है। खुद शिजा भी इस बात से मुत्तफिक है कि मिशेल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो शिजा, मैं तुम्हें लेने आया। अरसल, तुम बाद में आ जाना। ओके?
अरसल, फिर जल्दी आ जाइएगा प्लीज़। मामा सुबह से आई हुई और आपने आज ही देर करनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मामा अरसल आ रहे हैं रास्ते में। इसका मतलब है कि वो शिजा क्या नहीं रुका, वरना इसका फिरोज से जरूर टकराव हो जाता। वैसे पिछले कुछ दिनों से इसका रवैया बहुत सर्द है शिजा से। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा नवासा आने से पहले ही अरसल को शिजा से दूर कर देगा। जी अच्छा ठीक है। मामा शिजा और पापा आ गए। अपनी बेटी से ज्यादा उनको शिजा की फिक्र होती है। हेलो जी, अस्मा बोल रही हूँ। क्या आप क्या कह रही हैं? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ मामा? राबिया का मक्का में इंतकाल हो गया। गॉड मामा, ये क्या कह रही हैं आप? अपनी कजिन शैला के साथ उम्रे पे गई हुई थी। उन्हीं का फोन था। उम्रे के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर के आने से पहले ही वो डेथ हो गई। या अल्लाह, ये तो बहुत शॉकिंग खबर है। मामा शिजा को कैसे बताएंगे? पता नहीं क्या गुजरेगी शिजा पे। मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है। या अल्लाह, बताना तो पड़ेगा ही। मुझे ये बताए कि डेड बॉडी कब आ रही है? शैला कह रही थी कि वहीं तदफीन हो रही है। ओह गॉड मामा, ये क्या हो गया? शिजा कैसे बर्दाश्त करेगी अब? बर्दाश्त तो उसको करना पड़ेगा। भाई बाप, इस मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए। मक्का से शैला का फोन आया था। राबिया भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अम्मी की तबीयत खराब है? क्या हुआ उन्हें? मिशेल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या हुआ इसमें? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? राबिया भाभी का अचानक इंतकाल हो गया है फिरोज। शिजा, अरसल बेटा तुम नीचे जाओ, फिरोज भाई भी तुम्हें बुला रहे हैं। मम्मी शिजा की हालत देखिए आप। नींद के इंजेक्शन के बावजूद वो बार बार उठ रही है। भाई तुम्हें मिशेल का भी ख्याल रखना है। तुम्हें पता है वो इन मामलात में कितनी जज्बाती हो जाती है। मम्मी हाथ करती हैं आप भी। इतनी बड़ी कयामत टूटी है शिजा पर और मैं मिशेल की परवाह करता फिर। तो मिशेल की परवाह करो ना करो,
लेकिन अपने होने वाले बेबी का सोचो ना, बेचारी कुछ खा रही है ना पी रही है। देखो, वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन हर हेल्थ। और अस्मा का भी मूड बहुत ऑफ है। इस मौके पर भी उनका मूड खराब है। कितनी सेल्फिश है वो। तुम अस्मा को छोड़ो, तुम मिशेल की फिक्र करो। उसका इस कंडीशन में इस तरह रहना ठीक नहीं है। मम्मा, आप क्यों जबरदस्ती मुझे लेकर आई हैं? मैं बिल्कुल ठीक बैठी थी वहां। तुम गुस्से में खुद अपना ही नुकसान करती रहती। इस हालत में मिशेल तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। चलो खा लो आके कुछ। नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? आंटी आप प्लीज नीचे जाइए, मैं खुद इससे खाना खिलाऊंगा। बेटा तुम मसरूफ हो, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। आंटी प्लीज मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए। कल जब आप आई थी तो आज़र आपको छोड़ने आया था। वो अंदर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? उसे किसी को मिलने जाना था, वो मुझे बाहर ही ड्रॉप करके चला गया। अरे दादी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। शिजा, आंटी अम्मी कैसे मर गई? यहाँ से तो वो बिल्कुल ठीक गई थी। आप पता करें कहीं खबर झूठी तो नहीं है।